दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दो दोस्तों में से एक बहुत ईमानदार हो और दूसरा महालालची, तो क्या उनकी दोस्ती चल पाएगी? या उनकी दोस्ती का आगे जाकर क्या अंजाम होगा? क्या चालाकी कभी ईमानदारी को हरा सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर आज हमें इस कहानी में मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है मित्रद्रोह का फल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन हड़प कर ठग कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नीयत से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा सामान लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों में बेचकर खूब धन अर्जित किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में इतना सारा धन लेकर जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी और कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, अन्यथा इतना सारा धन देखकर सन्यासी और महात्माओं का भी मन डोल जाता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचारों से अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अपना धन दबा दिया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात पाप बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकाल लिया और हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए और कुछ धन हम और निकाल लेते हैं। पाप बुद्धि तैयार हो गया और जब वे धन निकालने के लिए गए और उन्होंने गड्ढा खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने और चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि पर ही धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे और न्यायाधीश के सामने दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दिव्य परीक्षा के तहत दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे, हम वहीं जाकर वन देवता से पूछते हैं। धर्म बुद्धि और न्यायाधीश ने ये भी मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने पिताजी को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले तने में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने ही की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे जल्दी से दौड़कर आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि के पिता भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में पाप बुद्धि के पिता आग से झुलसे हुए उस खोखले पेड़ के तने से निकले। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवा दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भरोसा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बिजनेस हो या रिश्ता, अगर एक बार टूट गया तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। पाप बुद्धि ने धन तो पाया लेकिन अपना सम्मान और मित्र खो दिया।
फ्रेंड्स, झूठ को छिपाने के लिए बड़ा पाप भी करना पड़ता है। जैसे पाप बुद्धि ने चोरी को छुपाने के लिए अपने पिताजी को ही आग में झोंक दिया, वैसे ही असल जिंदगी में भी झूठ को छुपाने के लिए इंसान गलतियों के दलदल में धंसता चला जाता है। भले ही सच को साबित करने में समय लगे और मुश्किलें आएं, जैसे धर्म बुद्धि को न्यायाधीश के पास जाना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी आपको एक बार तो जिता सकती है, लेकिन ईमानदारी आपको बार बार जिताती है। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप देश में या दुनिया में कहाँ से इन कहानियों को सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you. Thanks for listening and stay connected.